हेलो दोस्तों, आज का विषय जेल से सिंहासन तक की यात्रा अध्ययन का वर्ग उत्पत्ति 41 अध्याय 1 से 44 पद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूसुफ की जेल से सिंहासन तक की यात्रा के संबंध में। दोस्तों, आपने यूं तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा जेल से निकल के सीधा सिंहासन पे पहुंच गए, लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो इज़राइल के घराने में से सबसे पहला व्यक्ति था जो विदेशी लोगों के बीच में प्रधानमंत्री बना और सर्वश्रेष्ठ जो है अधिकारी बना। दोस्तों, यूसुफ के प्रधानमंत्री बनने तक के इस सफर में जिसके लिए परमेश्वर उसको उसके परिवार से अलग करके लेकर के आया था, वो यही क्षण था जहां उसको प्रधानमंत्री बनना था। पहली कड़ी उसका जेल में बनी जहां फिरौन के कर्मचारी को सौंपने का तो बताया। दूसरी कड़ी उसने फिरौन के बारे में बताया जो फिरौन ने दर्शन देखे थे कि एक नदी से 7 मोटे मोटे गाय निकली, उसके पीछे 7 सूखी गाय निकली। सूखी गायों ने हेंती गायों को खा लिया और फिर एक और देखा कि ये डंडी में से 7 हेंती बालें निकली अच्छे अनाज वाली, और फिर 7 कुरूप बालें निकली जो पुरवाई से मुरझाई हुई थी, लू से मुरझाई हुई थी, और उन्होंने उसको भी अच्छे बालों को खा लिया। और इसका अर्थ यूसुफ बताया कि 7 साल अच्छे होंगे और 7 साल जो है खराब होंगे। तो ये जो था, इसको लेकर के फिरौन ने उसके दर्शन बताने के आधार, बुद्धि और क्वालिटी के आधार पर बोला कि तुझमें ईश्वर की आत्मा रहती है और तुझसे अधिक बुद्धिमान कौन है। तो परमेश्वर ने परमेश्वर की उस योजना के तहत यूसुफ जो है इस जगह में प्रधानमंत्री बना देता है, और फिरौन उसको जो है हाथ में अंगूठी पहना देता है, और अंगूठी पहना कर फिर उसको कपड़े पहना देता है, घोड़े भी बिठा कर नगर में घुमाता है, और सब कुछ कार्य को देखते हुए बोलता है कि तेरी राजा मैं हूँ, परंतु तेरी इजाजत के बगैर कोई भी एक कदम अपने हाथ पर नहीं लाएगा। दोस्तों, उसके बाद 7 साल जो है अच्छे उपजाऊ होते, और 7 साल के बाद जो महाअकाल पड़ता उस समय में इज़राइल का घराना मिस्र आता है। दोस्तों, ये जो है यूसुफ का राजा बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, परमेश्वर की प्री प्लानिंग का हिस्सा था। अर्थात परमेश्वर ने पहले ही जो है ये जो है पुष्टि कई सारी इस जो है कई सारे दर्शन, कई सारे भविष्यवाणियों का पूरा होना था। पहला भविष्यवाणी परमेश्वर बोला था, इब्राहिम को किया था कि ये जानना कि तेरे वंशज मिस्र देश में 400 वर्ष लोग जो है गुलाम बन कर रहेंगे और दास बन कर रहेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर आना जरूरी था और वो भविष्यवाणी पूरी होना। दूसरा जो भविष्यवाणी परमेश्वर जो यूसुफ को दिखाया राजा बनने का, तो वो राजा बनने के लिए उसको अकाल पड़ना जरूरी था। तीसरा जो है तुम्हारे कि उसके भाई लोग दंडवत करेंगे, इस दंडवत करने के संबंध में जो है भविष्यवाणी पूरी होनी जरूरी थी। चौथा, यहाँ से जो है एक विशाल इजराइल राष्ट्र का जो है निर्माण होगा, यहाँ वो फलेंगे फूलेंगे, और परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंशवास से बहुत सा धन संपत्ति लेकर निकलेंगे। तो ये जो है होना था। दोस्तों, ये कोई प्राकृतिक अकाल नहीं था, ये प्राकृतिक अकाल नहीं पड़ा था, ये परमेश्वर ने किया था। इसको आदि आप ठीक से पढ़ेंगे तो वो उस यूसुफ ने फिरौन को कहा कि ये जान ला कि परमेश्वर ने तुझको 2 दर्शन दिखाए, दोनों एक ही है, और परमेश्वर इसको शीघ्र ही पूरा करने वाला है और बहुत जल्दी इसको जो है पूरा कर देगा। मैं तो अब क्या कर कि अच्छे जो है कर्मचारी को नियुक्त कर, और जो है वो 5 मंथ लिया करें सबसे, और 20 गुना आदि इकट्ठा करें, और उसके बाद जो अगले 7 सालों में वो कुरूप होंगे जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो पहला अनाज दिख रहा है, दूसरे में कुरूप जहाँ सब फसल बंजर हो जाती है। दोस्तों, सो इस प्रकार से जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो परमेश्वर ने जो किया यूसुफ की सिंहासन की यात्रा जो थी वो एक ग्वाला परिवार से था दोस्तों। और ग्वाला परिवार चरवाहे न पढ़ाई लिखाई करने मिला न कुछ मिला। परमेश्वर भी पाठशाला के द्वारा परमेश्वर ने ये पाठशाला बनाई, उस पाठशाला जो यूसुफ के लिए तैयार की, उसमें वो पढ़ना लिखना हिब्रू और तुम्हारे की मिस्री भाषा लिखना पढ़ना बहुत कुछ वो इसने सीखा, परमेश्वर उसको सिखाया।
उसको तुम्हारे की अच्छा एक प्रबंधक बनाया, अच्छा मैनेजमेंट सिखाया, उसको राजनीतिक सिखाई, सहनशील बनाया, उसको बुद्धिमान बनाया, ज्ञान दिया। दोस्तों ये सब जब इंसान के जीवन में दुख तकलीफ आता है तो वो अचानक से नहीं आता है, ये सब प्री प्लानिंग परमेश्वर का हिस्सा होता है। यदि आपके जीवन में आज ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्तों ये जान के रखिए परमेश्वर की बड़ी योजना आपके लिए है, आपको परमेश्वर बड़े मुकाम पर ले जाने वाला है। और नम्रता से उस दुख और उस कष्ट को सहते रहिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए दोस्तों। परमेश्वर सही समय में आपको उन्नति करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।